सुप्रभात छात्रों। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। पृष्ठ क्रमांक 92। हमने देखा लेखक के एक दरवाजे वाले किराए के कमरे में जब चिड़िया ने घोंसला बनाया और चिड़िया को जब सुबह सुबह बाहर जाना होता था तो वह कैसे चींची चींची करके लेखक को जगा देती है। तो कमरे में खिड़की या रोशनदान होता तो वह चिड़िया मुझे जगाए बिना बाहर चली जाती, परंतु दरवाजा बंद होने पर उसके बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह दरवाजा खुलवाने के लिए मुझे जगा रही थी। मेरे न जागने पर वह नाराज भी हो रही थी। उसकी चहचहाट में जिस झुलझुलाहट को मैंने महसूस किया था उसका कारण भी मुझे समझ में आ चुका था। दरवाजा खुलते ही चिड़िया तेजी से चली गई थी और शाम को फिर लौट आई, चुपचाप पंत जी की तस्वीर के पीछे बनाए हुए अपने घोंसले में। तो चिड़िया सुबह चींची चींची करके चहचहाट से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और जैसे दरवाज़ा खोला तो चिड़िया झट से बाहर उड़ गई और फिर शाम होते ही वह वापस अपने घोंसले में लौट आई। दूसरे दिन सुबह फिर मेरी नींद नहीं खुली थी। देर रात तक पड़ा था। अचानक चिड़िया की झुलझुलाहट भरी चहचहाट ने जगा दिया। पलंग के सिरहाने बैठी वह चिड़िया मुझे गुस्से से देख रही थी, मानो मेरे देर तक सोने के कारण वह मुझसे नाराज हो। मैं थोड़ी देर उसकी चहचहाट का आनंद लेता रहा। उसने मेरी रजाई का कोना चोंच से पकड़कर इस तरह से चोंच से पकड़कर खींचा। वह मुझसे जरा भी डर नहीं रही थी। वह रजाई के उस हिस्से पर आ बैठी जो मेरे सीने पर था। उसका इस तरह मेरे ऊपर आना बहुत अच्छा लगा था। पंत जी की वाणी में लिखी पंक्तियां मानस में तैरने लगी। मानस में मतलब मन में पंत जी ने जो पंक्तियां लिखी थी वो लेखक को याद आने लग गई। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, जो सुबह सुबह वो चिड़िया चींची करके उठाती थी तो और लेखक की जो कोमलकांत उजाला मेरी लेखक की अलसाई हुई आंखों को सहलाता है। मुझे लगा कि जैसा जो सुबह का अनुभव है देर तक सोकर उसे मैं व्यर्थ जाया करता था। मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, परंतु अब भी वो चिड़िया अलार्म घड़ी है वो लेखक को जगा देती है और उसकी जो चहचहाट है अब वह झुलझुलाहट नहीं है, एक तरह से चिड़चिड़ापन नहीं था, उसमें एक वात्सल्य भरी जागृति बन गई थी। यह किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं, अपनेपन की भी पुकार है जो लेखक को आसमान से उतरती हुई प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। जैसा यहाँ पर एक तरह से प्यार भरी वो आवाज़ें सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, सरिता मतलब नदी, नदी का जल, आकाश की वायु, सूर्य प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि में नए फूल खिलाने का उपक्रम करते हैं। मतलब वो पूरा वातावरण एक तरह से बिल्कुल सुहाना सा बन जाता था। अब मैं चिड़िया के साथ जागना सीख गया था और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा था। यानी चिड़िया के साथ अर्ली सुबह उठने के बाद जो फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लग गया था। सुबह सुबह की जो फ्रेशनेस है उसे महसूस करने लग गया था। अब यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जीवन स्मृति जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें सच ही लिखा है। मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघयुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा।
पृष्ठ क्रमांक 94 पे रहा, लेकिन जहां मैंने यह समझा था कि पाना सरल होगा, वही मुझे खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। परिचय मिला लेकिन और कुछ देख नहीं पाया। रत्न देख रहा था, सहसा वो बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी मीनाकारी क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। अब यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि मैं यहाँ पर देवदार जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, लेकिन मेघ युक्त महिमा की ओर तकता बैठा रहा। लेकिन मैंने यह समझा था कि पाना सरल होगा, वही मुझे खोजने पर भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो प्रकृति का सौंदर्य है उसके बारे में लिखा है, और वो कहते हैं परिचय मिला लेकिन और कुछ देख नहीं पाया। रत्न देख रहा था, जो सुंदरता का दृश्य है वो रत्न देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी मीनाकारी यानी नक्शी काम क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। यानी डिबिया सारी डिब्बी और जिसमें रत्न रखा है वो उसमें फर्क है। सच है, एक बार रत्न दिख गया तो फिर भले ही डिबिया बंद हो जाए, पर उस डिबिया में रत्न है यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए। यानी एक बार हमें रत्न दिखा, जो वैल्यूएबल रत्न होता है, स्टोन होता है, वो रत्न दिख गया तो डिबिया बंद हो जाए, पर उस डिबिया में रत्न है यह अनुभूति नहीं जानी चाहिए, यह फीलिंग नहीं जानी चाहिए। रविंद्रनाथ की इन पंक्तियों में डिबिया की मीनाकारी जो नक्शी काम है का भी जो उल्लेख है वह महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हुए, उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे उषा सुंदरी के रत्न दिखा दिए थे। उस चिड़िया ने मुझे सुबह जल्दी उठाकर उस जो उषा सुंदरी मतलब अर्ली मॉर्निंग के रत्न दिखा दिए थे, उसका उपहार मैं भला कैसे भूलता। दरवाज़ा खोलती वो चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती हुई जा रही हो कि देखो यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी, फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया ही दिखाई देगी, उसमें रत्न नहीं दिखेंगे। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के उस उपकार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। कृतज्ञता मतलब यहाँ पर जो उसके जो एहसान है उसे महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखर कर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है। गोविंद कुमार गुंजन जी ने लिखा हुआ ये पाठ। तो यहाँ पर आखिरी पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया, उस चिड़िया ने सुबह लेखक को उठाकर क्या बता दिया है कि जैसे जो सुबह का जो मनोरम सुंदर दृश्य है उसको वह महसूस कराने के लिए कहती है। और लेखक ये भी सोचते हैं कि दरवाज़ा खुलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती थी, लेकिन जाते हुए कहती होगी कि मानो मुझे कहती हुई जा रही होगी कि देखो यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी, फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया ही दिखाई देगी। यानी तुम्हें जो सुबह तुम्हारे अंदर जो ताजगी भरी जाएगी, सुबह तो निकल जाएगी, दोपहर हो जाएगी, लेकिन जो सुबह की जो तरोताज़ा हवा है उसको तुम महसूस करो और दिन भर उस सुबह की जो हवा है उससे तरोताज़ा हो और तुम्हारा पूरा दिन तुम उसी उल्लास के साथ बिताओ। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के उस उपकार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। उसने मुझे इस घड़ी जगाना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखर कर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है। यानी सुबह सुबह का जो मनोहर दृश्य है उसके उस चिड़िया ने दर्शन करवाए, इसलिए लेखक उस चिड़िया के आभार मानते हैं। इस तरह से हमने यह पाठ पढ़ा। पाठ का नाम था वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी। इसमें हम वापस एक बार उस
थोड़ा सा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम 1-2 पैराग्राफ में लेखक ने घड़ी के बारे में बताया, उन्हें पहली कलाई घड़ी कब मिली और उन्हें पहली अलार्म घड़ी कब मिली, और उसके बाद में यहाँ पर उनके पिताजी के बारे में, पिताजी कहते थे जब तुम्हें सुबह उठना है तो तुम्हें तकिए से कहकर सोना है तो तकिया तुम्हें उठा देगी। यह एक मानसिक खेल है। हम यदि मन में सोचकर सोते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो जैसे गाँव जाना होता है तब, तो तुम्हें बराबर नींद खुल जाती है। और आखिरी के जो दो पैराग्राफ है इसमें उन्होंने लिखा, जब 80 के दशक में उन्हें नई नई नौकरी लगी तो उनका एक दरवाजे वाले कमरे के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई। एक दरवाजे वाला कमरा होता है, उसमें उस कमरे में वो क्या करते हैं, उस कमरे में वो कैसा सजाते हैं। कमरे में महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवा कर टांग दी थी। यानी इससे लेखक की कौन सी प्रवृत्ति का हमें ज्ञान होता है। लेखक एक साहित्यिक कला प्रवृत्ति के लेखक है, इसका ज्ञान होता है। और लेखक रातें जाग जाग कर बिताते थे और कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग जैसा अनुभव लेखक को होता था। उस एकांत में उन्होंने न जाने कितने सारे हिंदी के और अंग्रेजी के जो आर्टिकल्स है वो पढ़ दिए, और उन्हें रात को जगने के कारण, सुबह जागने की राक्षसी प्रवृत्ति के कारण फिर सुबह उठने में देर होती थी, और देर होने से काम पर भी उन्हें लेट पहुंचना होता था। और सुबह जब काम पर पहुंचते थे तो वहाँ पर भी काम की जिम्मेदारी के कारण अव्यवस्थितता होती थी, मतलब काम में सब अस्त व्यस्तता होती थी। और फिर अपनी किताबों की दुनिया में खोया वे इतने बेखबर थे कि उनके कमरे में एक चिड़िया ने घोंसला बना दिया था पंत जी के तस्वीर के पीछे। उनके समझ में ही नहीं आया, और जब वो उनके समझ में आया तो घोंसला बन चुका था और चिड़िया गृह प्रवेश कर चुकी थी। बाद में क्या हुआ, फिर वो चिड़िया को जब बाहर जाना होता था तो वह सुबह सुबह ची 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 करके लेखक को जगाती थी, और लेखक फिर इच्छा न होते हुए भी जाग कर उसे उस कमरे से बाहर दरवाज़ा खोलकर जाने देते थे। हुआ यूँ कि उस चिड़िया के ऐसे बर्ताव के कारण लेखक को सुबह सुबह जागने की आदत लग गई, और सुबह जागने से लेखक को तरोताज़ा महसूस होने लग गया, और अब वो नित्य का क्रम बन चुका था। लेखक रात तक कई देर तक भी किताबें पढ़ते थे, लेकिन सुबह सुबह वह चिड़िया ची 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 कर लेखक को जगा देती थी, और लेखक दरवाज़ा खोलकर उस तरोताज़ा सुबह का वो क्या करते थे, अनुभव करते थे। इस तरह से हमने यह पाठ देखा, वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली तासिका में इसके प्रश्नोत्तर आपको गूगल क्लास पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।